नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसी है मेरी प्यारी जनता। सो गाइज, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और आज आपकी इंग्लिश मास्टर टीचर आप ही के सिलेबस से बड़ी प्यारी पोएम उठा के लाई है जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और ये पोएम बड़ी ही छोटी है, बट जितनी छोटी है ना उतनी ही काम की भी है, क्योंकि ये पोएम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में काफी बार आ चुकी है और साथ ही साथ बड़ी ही सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक बोले तो मतलब कि जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा डीप है। तो आज हम ना ही सिर्फ इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस समरी डिस्कस करेंगे, बट थीम्स भी डिस्कस करके जाएंगे। सो गाइस, ये बहुत ही छोटी, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है आपके लिए। सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द वेरी एंड। सो भाई, पोएम हमारी कुछ ऐसी है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पोएट ना दो थॉट्स लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि या तो ये दुनिया फायर की वजह से खत्म होगी या फिर आइस की वजह से। अब ये फायर यहाँ सिर्फ आग को या आइस सिर्फ बर्फ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इनकी मीनिंग अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से थोड़े ज्यादा हटकर है। अब हटकर है मतलब कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है? सिंबॉलिज्म। फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर, एंगर, फ्यूरी, रेज, ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। वहीं आइस रिप्रेजेंट करता है इनडिफरेंस, हेट्रेड, जेलसी वाले इमोशंस को। तो कह रहे हैं कि ये दो इमोशंस जो है ना, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग है और इतने ताकतवर हैं कि दुनिया को खत्म कर सकते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर हमारे कवि साहब बोल रहे हैं कि भाई, मैंने डिजायर को कहीं ना कहीं पर्सनली भी एक्सपीरियंस करा है, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई, फायर की वजह से ये दुनिया शायद खत्म हो सकती है। बट बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर उन्होंने आइस को नकारा नहीं है। वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब है खत्म, कि भाई हाँ, फायर यानी कि डिजायर, एंगर, रेज, इन सब में तो एक्चुअली बहुत ज्यादा ताकत है और दुनिया को खत्म कर सकते हैं। बट जो आइस यानी कि हेट्रेड, इनडिफरेंस, जेलसी है, ये भी कुछ कम नहीं है। अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो इस दुनिया में हेट भी भाई काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ऐसा भी है कि भाई हेट्रेड बड़ी है इस दुनिया में, और सफाइस यानी कि सफिशिएंट है पूरी दुनिया को दोबारा खत्म करने के लिए। तो इतनी सी ही हमारी ये पोएम है, इतना ही इसका मीनिंग है। अब थीम्स की बात करें तो बड़ी ही सीधी सादी इसकी थीम है, जो कि दोबारा से ह्यूमन इमोशंस पे बात कर रही है कि अगर ह्यूमन इमोशंस को, जो आपके एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस आते हैं, फिर चाहे आप हेट्रेड बोलो, फिर चाहे आप एंगर बोलो, फिर चाहे आप लस्ट बोलो, फिर चाहे आप एवरेज बोलो यानी एक्सट्रीम ग्रीड, ये सारे इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना आना चाहिए। बिकॉज ये सारे इमोशंस जब एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो ये आपके लिए, बाकी सबके लिए हानिकारक हो सकते हैं, और इतने ज्यादा कि दुनिया बड़ी प्यार से खत्म हो सकती है। तो आपको भी अगर कभी गुस्सा आता हो, या आपको कभी जेलसी, आपको कभी किसी से नफरत महसूस हो, तो प्लीज अपने आप को 2 बार ये चीज दोबारा से ध्यान दिलाइएगा कि ये इमोशंस दूसरे वाले को हार्म करे ना करे, पर कहीं ना कहीं आपको जरूर हार्म करते हैं। बिकॉज ये इमोशंस आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सो मेक श्योर इन इमोशंस को आप कंट्रोल में रखें और टाइम रहते ही इनको अपने अंदर ही खत्म कर दें, इससे पहले कि वो आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी हानिकारक हो जाए। तो भाई, ये तो बात हो गई हमारी प्यारी सी समरी की, प्यारी सी थीम की। अब जरा हम लिटरेरी डिवाइसेस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड लेट मी टेल यू, छोटी पोएम है बट लिटरेरी डिवाइसेस में काफी है। तो भाई, सबसे पहले यहाँ पर आया है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है भाई? जब 2 या 2 से ज्यादा लाइंस सेम वर्ड, सेम फ्रेज से स्टार्ट होती हो तो वहां यूज होता है एनाफोरा। तो पहली और दूसरी लाइन आपकी देखिए, सम से स्टार्ट हो रही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहां पर क्या यूज हुआ है? एनाफोरा। अब यहां पर फायर और आइस का हमने साथ साथ पर्सोनिफिकेशन भी तो करा है। क्यों नहीं भाई? हम बोल रहे हैं दुनिया फायर, दुनिया आइस एंड कर सकती है। हैं भाई, ये सब चीजें तो ह्यूमंस कर सकते हैं। तो मतलब हमने दिए ना ह्यूमन एट्रीब्यूट्स फायर और आइस को, तो यहां पर हमने साथ साथ पर्सोनिफिकेशन भी यूज करा है। और रुक जाओ, थम जाओ, एक और बात बताती हूँ, इसके साथ साथ ना मेटाफर भी है। क्यों? क्योंकि हम फायर को डिजायर से, ग्रीड से,
एंगर से, इन सब से इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक या फिर एज। सिमिलरली हम हेट को भी, ठीक है, और क्या बोलते हैं जेलेसी को भी, इंडिफरेंस को, इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? आई से। तो यहाँ पर बिना लाइक और एज के इन दोनों वर्ड्स का हमने डिफरेंट ह्यूमन इमोशन से कंपैरिजन करा है, उसके इक्विवेलेंट रखा है, तो यहाँ पर हमारा मेटाफर भी यूज हुआ है। उसके बाद भाई एलिटरेशन, हाय हाय, मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां एलिटरेशन जरूर होता है। अब भाई देख लो, फेवर, फायर, फ साउंड जो है दोनों वर्ड्स की स्टार्टिंग में आ रही है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या है? एलिटरेशन। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है भाई, एजोनेंस। एजोनेंस ना एलिटरेशन का जरा धूर का भाई है। एलिटरेशन बोलता है कि भाई कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए और वर्ड्स के स्टार्टिंग में आनी चाहिए। एजोनेंस बोलता है वावल साउंड चाहिए और वर्ड के स्टार्टिंग में आए, बीच में आए, एंड में आए, अपन का फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए आई होल्ड विद दोस, तो यहाँ पर ओ साउंड रिपीट हुई है। आप चाहो तो आप हु को भी ले सकते हो, फेवर को भी ले लो। आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, यहाँ सब में देखो ओ साउंड अगल बगल में रिपीट हो रही है, यहाँ पर बीच में हो रही है, यहाँ पर बीच में, हु में एंड में हो रही है, तो हुआ ना एजोनेंस। बस इतनी सी बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो भाई इमेजरी तो डेफिनेटली यूज हुई है। इमेजरी क्या होती है कि भाई जब हमारे कवि साहब ना इतनी प्यारी एक्सप्लेनेशन कर दे कि हमारे दिमाग में ना वो चित्र, वो सीनरीज घूमने लग जाए। अब यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करा है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे फायर, आइस, ये सारी जो चीजें हैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और इसके बाद एक और, ये इंजैममेंट। भाई साहब इंजैममेंट, एलिटरेशन मतलब हर जगह ही है। आपको थ्रू आउट एनसीईआरटी बुक्स में, पोम्स में ये दोनों लिटरेरी डिवाइसेस तो बड़ी कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो इंजैममेंट होता क्या है? देखिए, इंजैममेंट की ना बड़ी ही सीधी सिंपल बात है कि आप सेम लाइन को कंटिन्यू कर रहे हो, यानी सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो, पर आप पोम की एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर रहे हो। दोबारा रिपीट करते हैं, आप सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो, बस एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर रहे हो विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। बस वहां पर हो गई इंजैममेंट। देख लो यहाँ पे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर। सेम सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है, बट इस लाइन से इस लाइन में जंप करने के लिए हमने कहीं पर भी कोई भी कॉमा, सेमीकोलन कुछ यूज नहीं करा, तो हो गया ना इंजैममेंट। सिमिलरली यहां पर भी इंजैममेंट है। I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great, ठीक है, and would suffice। ये पूरी की पूरी चारों लाइंस जो है सेम सेंटेंस बना रही हैं, बट कहीं पर भी हमने कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करा है एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करने के लिए। तो यहां पर भी क्या यूज हुआ? इंजैममेंट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए बस एक आखिरी पॉइंट और सीख लेते हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं राइम स्कीम। ठीक है, छोटू सा है, प्यारा सा है। तो राइम स्कीम देखिए, some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। तो देखिए fire, desire, fire, ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं? राइम। तो इनको हमने सेम लेटर यानी कि ए दे दिया, बीच में अलग आया आइस, तो ए बी ए ए, दिस इज द राइम स्कीम। सिमिलरली हम सेकेंड वाले पे अगर जाए स्टैंजा पे, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say for destruction ice is also great and would suffice। अब यहाँ पे क्या क्या राइम हो रहा है? twice, ice, suffice। तो तीनों को हम बोल सकते हैं ए। वहीं hate और great आपस में राइम हो रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई हमारी? ए बी ए। अब यहां पर अगर हमने ए यूज कर लिया, बी भी यूज कर लिया है, तो उसके अलावा आप दूसरा भी ले सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, डिपेंडिंग कि आपको वो कौन सा स्टैंजा शो कर रहा है। सो गाइस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैड इन स्टोर फॉर यू। बस इतनी सी बात थी और पूरी पोम खत्म। एक्सप्लेनेशन, समरी, हमने थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस सब कर लिए। हाँ जी, सब कर लिया। तो अगर आपको भी ये पोम पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और जाने से पहले ना बेल आइकन दबा लेना। अच्छी आ रही है वीडियोस तो यार रिमाइंडर क्यों नहीं चाहते हो। तो बाय बाय गाइस, टाटा, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।